डिमांड तो 2 साल से है, एक ही डिमांड है जो मैंने इस समय मांग रहे हैं, वही डिमांड है हमारी। तो हम देख लो, अब हमारे सन्नी भैया जी बहुत ही मतलब जनता के साथ, गरीब जनता की आवाज उठा रहे हैं। मिनिस्टर तो कोई आता नहीं हमारे साथ, ना एमएलए आते हैं, ना हमारे गांव के कोई और आते हैं। हमारे सन्नी भैया जी गरीब हैं तो गरीबों के साथ चल रहे हैं। देखो, हमने बढ़ाया, कैसे वोट लेंगे जब ऐसी जनता भी आ जाएगी रोडों में? नहीं वोट देंगे हम, हमारा फैसला नहीं किया, नहीं देंगे वोट, क्यों देंगे? जितने संघर्ष समिति के साथ हमारी जनता चल रही ना, अगर एक भी बंदा वोट नहीं देगा तो इनके कितने हजार वोट काटे जाएंगे, ये इनको पता होना चाहिए। उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर अगर हमें हक नहीं मिला, मेरे संघर्ष समिति के बैनर तले मेरे मिड डे मील बूथ, आशा वर्कर, लैंड डोनर, सिपलो वर्कर्स, मालिक हम चौकीदार, जंगलात के एसबीएम के बीडीजी वर्कर्स, अगर उनको हक नहीं मिला तो आने वाले दिनों में इनके घरों के बाहर धरने होंगे। इनके घरों के बाहर हमारा जो प्रोटेस्ट होगा, और जिस कोठियों को लेके बैठे मेरे गरीबों से वोट लेके, इनकी वो कोठियों का हिसाब दिया जाएगा। 30 रुपए कोई मतलब ज्यादा नहीं होते, 30 रुपए तो आज बच्चा भी नहीं लेता, इसलिए हम बहुत ज्यादा दुखी हो गया। मतलब 1.5 साल हो गया रोडों पर आते। हमारी सरकार ये नहीं सोच रही कि ये बेटियां चाहे माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, ये रोड पर रोज आते हैं, इनका सोचा जाए। हाल होना चाहिए, इसी कैबिनेट के अंदर फाइनल होना चाहिए। नहीं हुआ तो संघर्ष समिति तूफान और आंधी की तरह बाहर आएगी और अपना हक लेके छोड़ेगी। ये बात मेरी याद है। कर्मी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ साथ ही बोलना चाहता हूं, आज जो जेके गवर्नमेंट सरकार की कैबिनेट मीटिंग है, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर तमाम हमारे डेली विजिटर्स की आंखें जो हैं वो लगी हुई हैं, निगरानी है कि आखिरकार कब हमारा फैसला आएगा तो हमारे घरों में खुशी की लहर आएगी। और आज हम लोगों ने ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ से मैसेज, यहाँ से ऐलान कर दिया है कि अगर आज कैबिनेट के अंदर हमारे फैसले नहीं हुए, ये नहीं कि 6 महीने वेट करेंगे, 1 साल वेट करेंगे, अगर वेजिस बढ़ाने के फैसले, परमानेंट के फैसले, बायोमेट्रिक के फैसले, पेंडिंग वेजिस के फैसले अगर आज फाइनल नहीं हुए तो सरकार सुन ले। संघर्ष समिति ने कहा था कि आमने सामने टक्कर होगी और होगी। ये बात याद रखें, सन्निकांत चिप का ऐलान है, मेरे भाई बहनों का ऐलान है, और इन सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। और जिस सरकार में बैठे हैं बड़े आराम से कुर्सियों में, इन गरीबों का वोट लेके, यही गरीब बताएंगे कि अगर हमारा हक हमें नहीं मिलता तो फिर हम सरकार तोड़ने में कैसे आगे बढ़ेंगे, वो आप देख लेना। और इनके घरों के बाहर धरने में बैठेंगे, इनकी कोठियों के बाहर, इनके दफ्तरों के बाहर, क्योंकि वो हक देने वाले ये वो लोग, ये वो गरीब लोग हैं। ये कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के नहीं है, ना कहीं ये टाटा बिरला फैमिली से हैं, ये गरीब लोग हैं। इनको देखिए, आज किराया मांग मांग के बेचारे आए, किसी से उधार लेके आए, और सरकार कहती है हमें कमी हो रही है, हमारे टीए कम पड़ते हैं, हमारा खर्चा कम पड़ता है, हमारी गाड़ी के तेल लगते हैं। तो ये कहां से आते हैं? ये क्या घर से चोरी करके लाएंगे? एक बंदे का मैसेज आता है मुझे, एक लैंड डोनर ने जमीन बेच के अपना ऑपरेशन करवाया। अरे लानत है ऐसी सरकारों पे। उनके बच्चे देखिए जो स्कूलों में प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे, कोई बीमार होने से घर का इलाज नहीं करवा पा रहे, ये हालात है। और कहते हैं 25 साल से आप रगड़ो, आप काम लेते चलो। ये सरकारें जालिम जो हमेशा गरीब को लताड़ती है, ये अब मौका नहीं हम देंगे, क्योंकि अब इनका जो निजाम चेंज होगा, बेहतरी की तरफ लाएंगे चेहरा, और इनका जो हक है इनको मिलेगा और दिला के छोड़ेंगे। क्योंकि सरकार ने हमेशा वोट लेने के टाइम झूठे आश्वासन देके इनको पिटारा भर के दे देते हैं, और 5 साल बेचारों को रोड पे धक्का खिलवाते रहते हैं, और कहते हैं आज होगा कल होगा। कोई कल आज नहीं होगा, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। नहीं हुआ तो ऑन द स्पॉट फैसला हमारे लोग अब करें।
सर हमारी डिमांड तो 2 साल से है, एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड है जो मैं जिस समय मांग रहे हैं वही डिमांड है हमारी। तो हम देख लो अब हमारे सन्नी भैया जी बहुत ही मतलब जनता के साथ गरीब जनता की आवाज उठा रहे हैं। मिनिस्टर तो कोई आता नहीं हमारे साथ, ना एमएलए आते ना हमारे गांव के कोई और आते हैं। हमारे सन्नी भैया जी गरीब हैं तो गरीबों के साथ चल रहे हैं वो। तो हम भी गरीब हैं, हम भी एक बहुत मतलब सन्नी भैया का धन्यवाद करते हैं जो हमारी गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। तो इस सरकार का भी धन्यवाद वही तब करेंगे जब हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, जो हमारा हक जो हमें दिया जाएगा। 30 रुपए कोई मतलब ज्यादा नहीं होते, 30 रुपए तो आज बच्चा भी नहीं लेता। इसलिए हम बहुत ज्यादा दुखी हो गया, मतलब 1.5 साल हो गया रोडों पर आते। हमारी सरकार ये नहीं सोच रही कि जे बेटियां चाहे माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, जे रोड पर रोज आते हैं इनका सोचा जाए। तो आज कल परसों हमने भी एक टैक्स किया था अपने दफ्तर में, बोलते हैं 1000 हमारा सेंटर से आता है, तो ये आगे वाली सरकार 100 रुपया क्यों काटती है? सर जी हम पूछना चाहते हैं कि अगर इस बार भी आपकी आवाज नहीं सुनी गई फिर भी हम रोड में बैठेंगे, फिर नहीं बख्शेंगे। जब होना नहीं सुनिया ना, हम नहीं ये क्या चुप करके बैठेंगे? नहीं, ये गलत है सर। जनता नहीं बैठेगी। जैसे वोट दिए ना इनको हमने बिठाया है, कैसे वोट लेंगे जब ऐसी जनता भी आ जाएगी रोडों में? नहीं वोट देंगे हम, हमारा फैसला नहीं किया, नहीं देंगे वोट, क्यों देंगे? जितने संघर्ष समिति के साथ हमारी जनता चल रही ना, अगर एक भी बंदा वोट नहीं देगा तो इनके कितने हजार वोट काटे जाएंगे, ये इनको पता होना चाहिए। हम कौन से दफ्तरों में काम करते हैं, चाहे हमारी सैलरी 2 लाख है 3 लाख है, जो हमारा वोट देने से नाकाम हो जाएगा। लेकिन सर हमारी हाथ जोड़ के झोली फैला के जिन्होंने ऐसे टोपी फैला के अपने वोट कामयाबी की थी ना तब, तो आज हम भी अपनी कामयाबी के लिए इनके आगे झोली फैलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीबों की आवाज को सुना जाए। देख लो इनके चेहरे, देख लो कितने गरीब चेहरे हैं। तो रोज रोडों पर 30 रुपए किराया, 30 रुपए से कोई भी नहीं आता। उधमपुर से 5 रुपया 500 रुपया किराया है, चनैनी से कितना होगा, रामबन से, कश्मीर से, जितना कितनी पहाड़ों से जनता आई है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो लेकिन सरकार को यही हमारी रिक्वेस्ट है, इनकी आवाज को जल्द से जल्द सुना जाए। जो 740-80 रुपए लागू हुआ है गवर्नमेंट का दिहाड़ी, वही हमें दी जाए। और हमें हमारे लिए क्या कर सकते हैं जी, तो हमारी आवाज को जल्द से जल्द सुना जाए सर। तो भैया आप सबका, हमारी आज की मीटिंग यही है कि आज ऐसे कैबिनेट की मीटिंग है, तो हमें एक उम्मीद है कि उमर साहब हमारे लिए बोलेंगे, हमें भी किसी कैटेगरी में लाएंगे, क्योंकि हम किसी कैटेगरी में ही नहीं है। तो हमारा बायोमेट्रिक होता है, काम के हिसाब से देखो तो हमारा काम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वेजेस की बात की जाए तो 7-7 6-6 महीने हमें पैसे नहीं मिलते, बिना पैसों के हम काम करते हैं। ये हमारे साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारा यही बात है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, लेके इनकी वो कोठियों का हिसाब दिया जाएगा। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, अब हम इनको भी नहीं देंगे। अगर सरकार बनाने की हिम्मत जम्मू कश्मीर की जनता ने रखी है, तो तोड़ने का काम भी ये जनता करेगी। और दिल्ली में जाके अमित शाह के पास बैठ के मत बुक्के दे के फोटो खिंचवाइए, मेरी गरीब जनता की बात कीजिए, इन मजलूमों की बात कीजिए, जो बहनें गुहारे लगा रही, इनके बच्चे रो रहे हैं, इनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं। और आपको जो है 6 महीने 1 साल करते जाना है, ऐसा नहीं होगा। इसी साल होना चाहिए, इसी कैबिनेट के अंदर फाइनल होना चाहिए। नहीं हुआ तो संघर्ष समिति तूफान और आंधी की तरह बाहर आएगी और अपना हक लेके छोड़ेगी। ये बात मेरी याद रखना।